अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन साल में कुछ टाइम ऐसा आता है जब स्ट्रीट क्राइम्स खुसूसन मोबाइल छीनने की वारदातों में काफ़ी इजाफा देखा जाता है। इस साल भी यही कुछ हो रहा है। न सिर्फ मोबाइल छीनने की जो है तादाद में इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत, बल्कि कुछ नए ट्रेंड्स भी सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे सीनियर क्राइम रिपोर्टर इमरान खान से। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इमरान, हम आपसे बात करेंगे ओवरऑल, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि मोबाइल छीनने की वारदातों में अचानक इजाफा हो गया है। तो पहले तो हमसे वो डेटा शेयर करें काइंडली कि आप क्या समझते हैं कि कितना फीसद इजाफा हुआ है और किन किन इलाकों में ये जो है वो ये सरगर्मियां देखने को आ रही हैं। जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल। पिछले कुछ हफ्तों में इजाफा ये देखने में आया है, और ये तकरीबन कोई पूरे साल के मुकाबले में अगर आप देखें तो इसका इजाफा तकरीबन 5 से 6% है। यानी टोटल जो वारदातें पिछले महीनों में हुई, 11 महीनों में, उसमें ये गुज़िश्ता जो हफ्तों में वारदातें हुई हैं उसमें 5 से 6% इजाफा हुआ है। अच्छा, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। जो हमारी पुलिस के सीनियर ऑफिशियल से बातचीत हुई, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जो हमने ट्रेंड देखा, उस हवाले से जो अफसरान से बात हुई, तो एक तो ये कि इसमें इवेंट्स कुछ ऐसे हुए। मिसाल के तौर पर आप ये देख लें कि एक तो ये क्रिसमस का मौका था। इसमें क्रिसमस के मौके से पहले तकरीबन कोई हफ्ता पहले कुछ एक्टिविटीज शहर में शुरू हो गई थी, शॉपिंग वगैरह की। तो ऑब्वियसली जब शहर में ये हम देखते हैं, ये ट्रेंड चला है पिछले कई सालों से, कई सालों से ये ट्रेंड है कि जब भी शहर में कुछ एक्टिविटीज होती हैं, शहरी बाहर निकलते हैं शॉप के लिए, तो उनको लूटा जाता है, उसमें ज़्यादा इजाफा होता है उसमें। इसी तरह जब हम देखते हैं कि साल में पहले जब ईद का मौका आया, फिर उसके बाद ईद कुर्बान का मौका आया, तो उस दौरान में रमज़ान के मिड से जो इजाफा होना शुरू हुआ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में, वो ईद तक तकरीबन पूरे साल के मुकाबले में 5 से 8% जो है ना वो बढ़ गया था। बल्कि कुछ दिन ऐसे थे कि 11% तक वो इजाफा गया। इसी तरीके से जब ईद कुर्बान का मौका आया, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ वारदातों की रेशो कम होती है साल पूरे में, लेकिन वहाँ बढ़ जाती है। जैसे वो रूट के जहाँ से लोग सामान अपना जानवर लेने आते हैं मंडियों की तरफ, मलिर के इलाके हो गए, सुपर हाईवे हो गया, या ये बल्दिया टाउन के इलाके हो गए, वेस्ट के कुछ इलाके हो गए, तो उन रास्तों पर फिर स्ट्रीट क्राइम की रेशो बढ़ जाती है। जो पैट्रोनाइज ग्रुप हैं वो फिर वहाँ ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा इमरान, चूंकि साल का इख्तिताम हो रहा है 2022 का, जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि इजाफा हुआ है, तो आप अगर आप बात करें 2021 और 22 का कोई कंपैरिजन दें, तो कैसे आप देखते हैं कि कोई इजाफा हुआ है? फिर जो पकड़े जाते हैं लोग, उसमें भी इजाफा हुआ है? और थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इजाफा तो बिल्कुल हुआ। तकरीबन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरे साल में, यानी 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक, अब लास्ट में जो हमारे ये डेज हैं दिसंबर के, इन तक पूरे शहर में जो वारदातें हुई हैं, ये तकरीबन आप यूँ समझें कि तकरीबन 84,000 से ऊपर, यानी 85,000 के करीब वारदातें हुई हैं पूरे शहर में। अ, अच्छा, जब इसका हम तकाबली जायजा लेते हैं 2021 के मुकाबले में, तो 12% आप अंदाजा लगाएं कि 12% इजाफा हुआ है। 12% वारदातें ज्यादा हुई हैं इस साल पिछले साल के मुकाबले में। और वो 2011 में जो स्ट्रीट क्राइम की टोटल वारदातें थी, वो तकरीबन मिड में थी 70,000 के। अ, अच्छा, बल्कि उससे भी नीचे थी। दूसरा जो आपने सवाल किया कि भाई ये इनमें जो ये ग्रुप्स हैं, इनमें जो मुलविस मुल्ज़मान हैं, उनकी गिरफ्तारियां उनकी क्या वो रही, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में इस पूरे साल में पुलिस ने बड़ी कोशिश भी की
कि हम स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पे काबू पा सकें, लेकिन उसमें खातिर खा उनको कामयाबी तो नहीं हुई, लेकिन इस चीज़ में थोड़ी उनको कामयाबी ये हुई कि गिरफ्तारियों में तकरीबन उन्होंने 3% ज़्यादा लोगों को पकड़ा, यानी जो मुल्ज़मान हैं वो 3% ज़्यादा गिरफ्तार हुए 2021 के मुकाबले में 2022 में। अच्छा इमरान, ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ नए ट्रेंड्स भी आ गए हैं। मिसाल के तौर पर कुछ खवातीन का इसमें शामिल होना है किसी ग्रोह के हवाले से। ओवरऑल बताइएगा कि 2022 में क्या ट्रेंड्स रहे, नए ट्रेंड्स रहे मोबाइल छीनने के वारदातों के हवाले से। देखें, स्ट्रीट क्राइम की जब हम वारदातों की बात करते हैं तो इनको हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में रख देते हैं। जो पुलिस ऑफिसर से हमारी बात होती है, वो जो जिस तरह इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो फिर वो इसको कैटेगरी वाइज देखते हैं। इसमें स्ट्रीट क्राइम्स की बहुत सारी वारदातें ऐसी होती हैं कि जिसमें खवातीन का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी वारदातें ऐसी होती है कि जो रिवायती ग्रुप करते हैं। अब ये रिवायती ग्रुप या जो वो हैं गैर रिवायती ग्रुप्स, इनकी कैटेगरीज हैं। अब यानी कि आप यूँ समझे कि कुछ नए ट्रेंड जिनका पिछले 5 सालों पहले आगाज़ हुआ था, वो आज अपने उरूज पर हैं। उससे पहले हम देखते थे कि भाई कराची के अंदर जो ज़्यादातर वारदातें होती थी, उसमें रिवायती ग्रुप होते थे कि जो असले के ज़ोर पे लूट-मार करते थे। फिर उनमें ऐसे लोग होते थे जो ड्रग एडिक्ट होते थे, वो बहुत ज़्यादा चरस वगैरह पी लेते थे, उसके बाद वारदातें करते थे। अब एक जो नया ट्रेंड आया है, उसमें एक बड़ी जिसे कहते हैं किस्म की मंशियात है, उसका शहर में बहुत ज़्यादा आज़ादाना इस्तेमाल और उसकी उसकी दस्तयाबी है आइस। पहले जो ग्रुप होते थे उनका ट्रेंड ये था कि वो जस्ट छीना-झपटी करते थे, उसके बाद वो अगर कोई मुज़ाहमत करता था तो वो बगैर कुछ हार्म उसको किए या उसको नुकसान पहुँचाए, वो चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये ड्रग ऐसी है कि इसके जब ज़ेरे असर ये लोग वारदात करते हैं तो फिर ये शूट करने से आसरा बिल्कुल नहीं करते। वो एक ट्रांस की कैफ़ियत में होते हैं और वो जो मुज़ाहमत करने वाला शहरी होता है उसको बेदरह गोली मार देते हैं। इसीलिए हमने एक ये ट्रेंड भी देखा कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल का जो रेशो है, मर्डर जो है, वो बहुत बढ़ चुका है। यानी इससे आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि इस साल पूरे साल में जो वारदातें हुई ये तकरीबन 85,000 के राउंड अबाउट, इसके अंदर एक तो शहरियों को इन्होंने तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई जो पुलिस का हमारे पास डेटा है, उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि 118 के करीब लोगों की इन्होंने जान ली, उनको मारा, और 450 लोग ऐसे थे कि जो उस इनकी फायरिंग में सिवियरली इंजर्ड हुए, यानी वो शदीद ज़ख्मी भी हुए। ट्रेंड्स अब ये हैं कि खवातीन को इस्तेमाल करते हैं, वो वही ग्रुप हैं जो गैर रवायती ग्रुपों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये खवातीन को इस्तेमाल करते हैं, खवातीन आके रुकती इनके साथ होती हैं, कम उम्र किस्म की खवातीन होती हैं, वो शहरियों से रास्ता पूछती हैं, वो बाइक रोकते हैं बेचारे या गाड़ी रोकते हैं तो इनके साथ जो मेल इनके मेंबर होते हैं वो आ जाते हैं और लूट-मार करते हैं, या फिर ये लिफ्ट के बहाने उनको रोकती हैं। इस तरह की केसेस भी हमारे सामने आए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, जो बाद में लोग पकड़े गए ये लड़के-लड़कियाँ, तो उन्होंने बताया कि जी हम लिफ्ट लेने के बहाने रुकते थे। ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पर ये शाम के औकात में शुरू करते हैं और रात तक इनका सिलसिला चलता है। दिन में बहुत ज़्यादा चहल-पहल होती है तो ये अवॉइड करते हैं थोड़ा-सा। अच्छा, फिर ऐसा भी है कि कोई चीज़ इनके पास होती है, कोई सामान होता है, ख़वातीन स्पेशली वो गिरा देती हैं, ऐसी जगह गिरा देती हैं जहाँ वो ये देखती हैं कि कुछ बाइक वाले शहरी या कार वाले खड़े हुए हैं। तो हमारा जो माशरा है ऑब्वियसली जो हमारी वैल्यूज़ हैं तो उसमें लोग कोशिश करते हैं कि वो आके हेल्प आउट करते हैं, वो उनका सामान उठाने की कोशिश करते हैं। तो उसी दौरान में क्या होता है कि इनके जो मेल मेंबर होते हैं वो आके वेपन के ऊपर उनको लूट लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल देखने में आई हैं। उनको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसमें ये पैट्रोनाइज़्ड ग्रुप नहीं है, मुनज़्ज़म गिरोह आप इनको नहीं कह सकते। ये वो रिवायती मुनज़्ज़म गिरोह नहीं है कि जो मतलब जो हाउस रॉबरीज़ करके जो लोगों को लूट के
जो पैसा कमाते हैं या वो अपने घर वालों को देते हैं या खुद अपने ऊपर खर्चा करते हैं, ये गैर रिवायती ग्रुप्स हैं। ये सिर्फ जस्ट अपनी चीजें पूरी करने के लिए, अपने बाहर के खर्चे पूरे करने के लिए ये उस ड्रग्स के ट्रांस के अंदर ये वारदातें करते हैं। अच्छा इमरान, इसका मतलब ये भी हुआ, आप समझते हैं कि ऐसा ही है कि जो वारदातों में इजाफा है, मोबाइल छीनने की वारदातों में जो इजाफा हो रहा है, उसकी एक वजह इसकी एक वजह आइस का इस्तेमाल होना है? आइस का इस्तेमाल होना बहुत बड़ी वजह है। मेरी बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल जो हैं पुलिस के, उनसे बात हुई है, तो जब उन्होंने पुलिस स्टेशन से डेटा जमा किया, जो स्ट्रीट कैमरास पकड़े गए थे उनसे इन्वेस्टिगेशन जो की गई, उनकी इंफॉर्मेशन ली गई, तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि आइस चूंकि ये एक ऐसा नशा है कि जो यंग जो हमारे यूथ है, लड़के लड़कियां, वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं इसमें। ये ज़्यादातर आप कहें कि जो हमारे पॉश एरियाज हैं, इनके आसपास की आबादियों में ये रहते हैं, ये जब पॉश एरियाज की लाइफ स्टाइल देखते हैं तो ये थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं। फिर ये जब वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये नशा ऐसा है कि इसका असर ज़्यादा रहता है किसी और नशे के मुकाबले में। कभी कभी आप 15 घंटे 12 घंटे भी इसके ट्रांस में रहते हैं। तो और एक इसका लेवल भी हाई होता है, तो उसके दौरान में फिर इन्होंने, चूंकि महंगा भी है, फिर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है लड़के लड़कियों की, घर से इनको इतनी पॉकेट मनी नहीं मिल रही होती, पूरे फैमिलीज के से भी इनका ताल्लुक होता है, तो फिर वो अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए इस तरह की वारदातें अब ज़्यादा कर रहे हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रेंड इतना बढ़ चुका है, पुलिस को भी बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि उसमें जो ये गैर रवायती ग्रुप शामिल हो गए हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा पढ़ा लिखा लड़का लड़की किस वक्त टर्न टू बी क्रिमिनल। तो अब उस चीज़ को पढ़ा, ये पुलिस कोशिश बहुत कर रही है, पुलिस ने बड़ी कोशिश की है, मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड उन्होंने सेल बनाए हैं, शाहीन फोर्स बनाई, एंटी थेफ्ट, एंटी स्ट्रीट क्राइम यूनिट बनाए, लेकिन उनको इतनी सारी कामयाबी नहीं मिल सकी। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की वारदात होती है जिसमें कोई शहरी मारा जाता है और उस पर सोशल मीडिया पे बड़ी बहस होती है, पुलिस पे तनकीद भी बहुत ज़्यादा की जाती है। लेकिन इस चीज़ को मैं इस तरह देखूंगा, जो मैंने देखा है अपने करियर में 15-16 सालों में, जो भी आईजी सिंध आता है, एडिशनल आईजी कराची आता है, वो अपनी पॉलिसी लेकर आते हैं, वो जो पिछली पॉलिसी होती है उसको कैरी नहीं करते। अब बहुत दफा हमने देखा कि जो जाने वाले आईजी या एडिशनल आईजी होते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज अच्छी भी होती हैं, लेकिन नए आने वाले उनको कैरी नहीं करते। इसी वजह से कोई पॉलिसी, कोई सेल, कोई यूनिट भी मुस्तकिल बुनियादों पे, जिसे हम कहें कि 5 साल मंसूबा, 3 साल मंसूबा, उस पर काम नहीं किया इन लोगों ने। हमेशा इन्होंने काम किया है, 6 महीनों की पॉलिसी रही, साल की पॉलिसी रही, उसको कंटिन्यू नहीं हो पाई, उसके बाद फिर ये वो कामयाब भी नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ी वजह है। एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको यहाँ बता दूँ, वो ये भी है, हमने एक डेटा इकट्ठा किया पुलिस के ऑफिशियल से बड़ी मेहनत के बाद, उसमें पता ही चला कि ये जो सबसे बड़ी एक वजह रीज़न है स्ट्रीट क्राइम कम ना होने की, वो ये है कि वेपन बड़ा आसानी से दस्तयाब है। जो स्ट्रीट क्राइम करना चाहता है, जो ये इरादा बांधता है, उसको पिस्तौल बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब पुलिस जितने भी मुल्ज़मान पकड़ती है स्ट्रीट क्राइम के, उनसे लाज़मी पिस्टल निकलता है। पुलिस क्या करती है, थानों में रिवायती किस्म का मुकदमा बनाती है, उनको उनका सीआरओ कराया जाता है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसमें उनकी एंट्री होती है, उसके बाद पिस्टल उनकी साइड पर रख दी जाती है। पुलिस ने आज तक हज़ारों ऐसे केस दायर कर दिए जिसमें वो असला सप्लायर्स ग्रुप्स को डिटेक्ट करके पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो उन लोगों तक पहुंचे ही नहीं तफ्तीश करके जो असला सप्लाई करते हैं यहाँ पर। अच्छा, जिस तरह इमरान आप बता रहे हैं कि रिवायती और गैर रिवायती ग्रुप सामने आ रहे हैं, तो क्या पुलिस की तरफ से भी जो बल्कि यूं पहले इसका जवाब दे दें कि क्या जो इलाके हैं, एक तो रिवायती इलाके रहे हैं, वो कौन से हैं, क्या उनमें कोई गैर रिवायती इलाके भी शामिल हो रहे हैं जहाँ पे ये वारदातें मोबाइल छीनने की है वो ज्यादा हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सिंध पुलिस, कराची पुलिस का और सीपीएलसी का डाटा देखें तो कराची में पिछले, जब से ये स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, 2 दहाइयों को उसको हम डिवाइड करते हैं, 2000 के बाद हम देखते हैं अब तक
तो एक रिवायती इलाके रहे हैं जिनमें PCH सोसाइटी है, फिरोजाबाद थाने के इलाके हैं, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर, और ये आपके बहादुराबाद का इलाका है। इसके अलावा आपके इनके पीछे जो इलाके लगते हैं अपना तारिक रोड वगैरह, या उससे पीछे के जो इलाके, यहाँ सदर हो गए, ये रहे हैं रिवायती इलाके हैं जहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें दीगर इलाकों के मुकाबले में या थानों के मुकाबले में यहाँ का क्राइम कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रहा है। यानी अगर मलीर के थाने में या कहीं डिफेंस के थाने में साल में 200 या 300 एफआईआर कटती थी, तो इन थानों में मैं आपको बताऊं 1800 2000 एफआईआर कट जाती थी क्राइम्स की। तो इतना ज़्यादा फर्क था ये रवायती इलाकों में। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, गैर रवायती ग्रुप शामिल हो रहे हैं, तो इलाके भी गैर रवायती अब नए इंक्लूड हो रहे हैं स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में। उसमें आपकी वो आबादियाँ जो अब नहीं बन रही हैं, पिछले 15 सालों में डेवलप हुई हैं वो इलाके। आप सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया, सुपर हाईवे के जो या नादरन बाईपास के इलाके हैं, ये बहुत ज़्यादा क्राइम के हवाले से इन पर वाक़यात सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से ईस्ट के इलाके हैं, इसमें नेशनल हाईवे है, इसमें आपके जो ये डिफेंस क्लिफ्टन के आसपास कुछ इलाके हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि शीरी जिना कॉलोनी, इस तरह के जो एरियाज हैं, गुलशन मेमार है। इसके अलावा मलीर के अब जो इलाके डेवलप हो रहे हैं, बिन कासिम, तो ये बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होने लग गई हैं क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग बढ़ गई है नई आबादियों की वजह से। अच्छा, बस आप आखिरी एक आध सवाल आपसे और करते हैं। ये बताइए कि गैर रिवायती ग्रुप्स हो गए, गैर रिवायती इलाके हुए, क्या कोई पुलिस की तरफ से जो उसकी रोकथाम है उसके लिए भी कोई गैर रिवायती तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो उसमें कितनी कोई खातिर खा कामयाबी भी मिल रही है या नहीं मिल रही? बदकिस्मती से मैं आपको बता दूं कि पुलिस की जानिब से अब तक इस कोई भी हमें संजीदा उस तरह की संजीदा कोशिश नज़र नहीं आई कि जिसमें हमने देखा हो कि कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ इनके ऊपर आने की कोशिश की हो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ऊपर। इसमें सबसे अहम जो बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है वो ये होता है कि एक यहाँ पर कुछ जो हाई अप्स हैं उनके कुछ अपने पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ टास्क होते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी है। यहाँ पर किसी अफसर को ये नहीं पता होता कि मैंने इधर 1 साल यहाँ रह जाना है अपनी सीट पे, 2 साल पूरे करने हैं, 3 साल पूरे करने हैं। तो कोई अफसर एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट उसमें इंडल्ज नहीं करता अपने आप को। पिछले 2019 में 2020 में कुछ चीज़ें हमें ये सुनने को आई थी कि सिंध पुलिस की जानिब से कुछ रिक्वायरमेंट की जा रही है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसको वो इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर जब हमने उसके फॉलोअप लिए 2020-21 में, तो पता चला कि कोविड की वजह से एक्सपेंडिचर्स जो हैं दीगर जगहों पे बहुत ज़्यादा चले गए, तो पुलिस वो चीज़ें नहीं कर सकी। और कुछ हमारे पास स्पेशलाइज्ड पुलिस की जो एजेंसीज हैं, CTD है, अब जाके वहाँ ये कोशिश हो रही है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी लेकर आएँ जिससे वो डिवाइसेस के ज़रिए डेटा इकट्ठा करें कि जी फलां इलाके में जब ये वारदातें हो रही थी वहाँ कितनी डिवाइसें थी, उसमें सिमें कौन सी थी, वो कौन लोग थे। लेकिन मैं आपको बता दूं वो भी कुछ जिन बड़ी चीज़ों के हवाले से, वो जिनको बड़ी चीज़ें समझते हैं, वो आप मॉबिंग हो गई, पॉलिटिकल जलसे जुलूस हो गए या कच्चे के डाकू हो गए, वो उनके हवाले से उनको यूटिलाइज करने का इरादा रखते हैं rather than on the street criminals। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ऊपर अभी कोई ऐसा इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है जो कि पैटर्नाइज्ड ग्रुप्स को खास तौर पर ख़त्म कर सके। अच्छा, आखिरी सवाल इमरान, चूंकि आप कवर करते हैं क्राइम के रिपोर्टिंग को, क्राइम रिपोर्टिंग आप करते हैं, कहीं आपको मुल्क के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे
पुलिस की जो को अपग्रेड करने की जो बात हो रही है, इसको टेक्नोलॉजी से लेस करने की बात होती है, आप समझते हैं कोई एक्सपर्ट्स ऐसी बात करते हैं जो न्यूट्रल्स हैं कि जी न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो हैं कि वो इस पे बात करते हो कि जी अगर इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाए, कोई ट्रैकिंग की जाए, कि उसके जो इंतजाम है उसको मजबूत किया जाए, तो फिर ये चीज़ें काफ़ी हद तक कामयाब हो सकती हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2-3 दिन पहले एक सेमिनार यहाँ पर हुआ ज़ेबस्ट में। उसमें जो साबिक हमारे एडिशनल आईजी कराची थे, फिर वो आईजी खैबर पख्तूनख्वा भी रहे, डीजी एफआईई भी रहे, राना सनाउल्लाह, उनका पुलिसिंग के हवाले से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो जब उनसे कुछ क्वेश्चंस हुए तो उन्होंने कहा कि भाई साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी या साइबर क्राइम की आपकी फॉरेंसिक इसको प्रोवेंशियल उस पे होना चाहिए सतह पर। जितने भी आपके यहाँ पर आप साइबर एक्सपर्ट इंक्लूड करते हैं, उसकी एक फॉरेंसिक लैब, आपके पास सिंध पुलिस की लैब बनी है गार्डन में, उसकी यूटिलाइजेशन मुझे समझ में नहीं आ रही क्योंकि हो क्या रहा है। जब आपको इस वक्त पता है कि रिवायती क्राइम के मुकाबले में जो जदीद टेक्नोलॉजीज के साथ क्राइम का रेशो है वो बहुत बढ़ चुका है। यानी एक थाने की हदूद में 5 लाख की आबादी है, वहाँ पर रिवायती क्राइम अगर 100 होता है तो उसी के साथ अब साइबर क्राइम या डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जो क्राइम हो रहे हैं वो 10,000 हो रहे हैं। तो आपको अपनी रिवायती इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रोविंशियल सतह पर आपको ये चीज़ लानी पड़ेगी लाजमी तौर पर, जिसके अंदर आपके पास साइबर की जो है क्राइम्स की इन्वेस्टिगेट करने की आपके पास फैसिलिटी हो, और आपके पास एक फॉरेंसिक हो, लैब हो, जैसे कि लाहौर में है, जहाँ पूरे पाकिस्तान से पुलिस के जो अफसरान हैं वो अपनी चीज़ें रिपोर्ट्स भेज के वहाँ से मंगवाते हैं, टेस्ट करवा के। तो इस तरह यहाँ जब तक सिंध में नहीं होंगी ये प्रोविंशियल सतह पे चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह के क्राइम्स को हम ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। चलें, इमरान बहुत शुक्रिया आपका, आपसे यकीनन बहुत मुफीद मालूमात हमने हासिल की और मुस्तकबिल में भी आपको मज़ीद रहमत देते रहेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।